हेलो, जय हिंद। आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क क्या है, ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन किस तरीके से सूंघने का, किस तरीके से महसूस करने का, किस तरीके से मैसेज देने का काम करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मानव मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, ह्यूमन ब्रेन फुल नॉलेज। आज हम लोग यहाँ पर मस्तिष्क, ब्रेन। चलिए, ब्रेन क्या है। तो ब्रेन को सबसे पहले समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बच्चों, नर्वस सिस्टम तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल। बच्चों, ये आप देख रहे होंगे जो ये गुच्छेदार बना हुआ है, ब्रेन में देख रहे होंगे कि ये जो गुच्छेदार बना हुआ है बच्चों, ये एक जाल होता है। क्या होता है? एक जाल होता है, जो इस तरीके से आप देखते हैं कि ब्रेन में बना होता है कुछ। तो ये क्या है बच्चों? जाल। तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है। ठीक है, इसको हिंदी में तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो जो सोचने सोचने समझने, याद रखने, सोचने समझने, याद रखने और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या मैसेज को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों? तंत्रिका तंत्र। मतलब हमारे बॉडी से, पूरी बॉडी में बच्चों मैसेज ले आने ले जाने का जो काम करता है वो बच्चों तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ओके। नर्वस सिस्टम बना होता है बच्चों तीन तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क पहला है हमारा, तंत्रिका जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स। दूसरा होता है हमारा बच्चों ब्रेन, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरु रज्जु। हम लोग इसको समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ब्रेन, मस्तिष्क, ये पूरा आप देख रहे होंगे कि जो डायग्राम में ये ब्रेन का हमारे पास डायग्राम है, काफ़ी डिटेल्स सीखेंगे यहाँ पर। ब्रेन, मस्तिष्क, इसको बच्चों तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। आइए, सबसे बच्चों तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो बच्चों तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। चलिए हम लोग एक एक समझ लेते हैं कि मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं तथा न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मस्तिष्क का वजन बच्चों 3 पाउंड होता है। यदि हम पाउंड में इसका वेट करते हैं तो 3 पाउंड का होता है, और यदि हम ग्राम की बात करें तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है बच्चों, मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है जो करोट के कपाल के भीतर होता है। आप देख रहे होंगे कि जो हार्ड वाला जो भाग होता है, बच्चों ये जो हार्ड वाला भाग होता है इसको हम कपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल। ये कपाल कहलाता है। कपाल गुहा का आयतन 1200 से 1500 घन सेंटीमीटर होता है। बच्चों मस्तिष्क के चारों ओर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका और भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका, दृढ़ तालिका और मृदु तालिका बोलते हैं। तानिका, सॉरी, दृढ़ तानिका। झिल्लियों के मध्य प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, बच्चों यहाँ पर मेरुद्रव भरा होता है। यह मस्तिष्क की चोट, झटकों आदि से रक्षा करता है।
जैसे हमारे, इसीलिए आपने कभी सुना होगा या देखा होगा आपने कि जो हमारे पुलिस विभाग के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो ट्रैफिक में यदि लगे होते हैं आपको हेलमेट चेकिंग के लिए, तो हेलमेट चेकिंग के लिए ही देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, तंत्र का तंत्र होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं, सेल डिवीज़न नहीं होता है बच्चों। इसलिए वो कहते हैं कि आप हेलमेट को बचाए, हेलमेट को लगाइए और तंत्रिका तंत्र यानी अपने जीवन या ब्रेन को बचाइए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। इसका औसतन आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर, औसतन भार 1.50 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद होता है जिसे क्रेमियम, किससे बच्चों, क्रेमियम नामक हड्डी से ये क्या होता है बच्चों, बंधा होता है। हम लोग देखते हैं कि जो मानव मस्तिष्क के प्रमुख तीन भाग होते हैं, क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन कहते हैं। बच्चों इस डायग्राम पे हम समझने का प्रयास करेंगे, और ये हमारे पास डायग्राम है। आप देख रहे हैं ये ब्रेन बना हुआ है, ब्रेन तीन पार्ट में बटा हुआ है। ये अग्र मस्तिष्क होता है, ये बच्चों ये आप देख रहे होंगे अग्र मस्तिष्क होता है। ये बीच में आप ग्रीन ग्रीन ये देख रहे होंगे तो ये हमारा मिड ब्रेन होता है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है बच्चों, हेड ब्रेन होता है या हेड। चलिए अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन हम देख लेते हैं, इट्स फोर ब्रेन। बच्चों फोर ब्रेन को फर्दर, अग्र मस्तिष्क जो प्राह मस्तिष्क सेरिब्रम और डायनल सेफेलॉन, जिसको हम डायनल सेफेलॉन बोलते हैं, से बना होता है। ये डायनल सेफेलॉन कहलाता है बच्चों, इससे बना होता है। अग्र मस्तिष्क को प्रोसेनिल फिसेलॉन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, प्रह मस्तिष्क सेरिब्रम और अग्र मस्तिष्क। बच्चों प्रह मस्तिष्क जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, ये वाला जो हमारा भाग होता है, ये हमारा भाग होता है सेरिब्रम होता है। अग्र मस्तिष्क होता है सेरिब्रम। बच्चों सेरिब्रम को मस्तिष्क भी कहते हैं। ये बच्चों प्राह मस्तिष्क का मतलब 2/3 भाग होता है। टोटल ये ब्रेन का कितना होता है बच्चों, 2/3 भाग ये अकेले होता है। कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल वगैरह में और ये बैंकिंग में पहुंच चुका है कि अग्र मस्तिष्क के पूरे ब्रेन के कितने गुना होता है, कितने भाग होता है, तो 2/3 पार्ट्स में होता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है कि यहां पर जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, अगला है कि प्रत्येक प्रमस्तिष्क, बच्चों प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध की सूची सतह अनेकों भंजों में वलित होती है। बच्चों ये इस तरीके से वलित होती हैं, क्या होती हैं, वलित होती हैं, ठीक है। भीतर की श्वेत द्रव में तंत्रिका कोशिकाओं का एनाक्स स्थित होता है। एनाक्स का मतलब होता है बहुत सारे मात्रा में स्थित होते हैं। प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग में कॉर्टेक्स में तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिकाएं या डेंड्राइटम्स होते हैं। बच्चों सेरिब्रम, और मैं बता देता हूं कि सेरिब्रम को जो हमारा काम होता है, ये प्रामस्तिष्क का जो काम होता है वो, जैसे प्रामस्तिष्क ऐच्छिक पेशी संकुचनों को आरंभ करता है और उनका नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क केंद्र हो, कई केंद्र होते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं इन्हीं केंद्रों पर आधारित रहती हैं, जैसे हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, प्रमस्तिष्क। अच्छा बच्चों कई बार क्वेश्चंस पूछा है इसमें कि हमारे ब्रेन, हमारा जो ब्रेन का सेरिब्रम है, हृदय की गति को कंट्रोल कौन करता है, तो हृदय हृदय की गति को जो कंट्रोल करता है वो प्रामस्तिष्क करता है, सेरिब्रम करता है। अगला है यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र हो गया, कान हो गया, नाक हो गया आदि से अनेक या आने वाली सूचना को ग्रहण करता है। बच्चों जैसे हमें सूंघने की क्षमता, कान में सुनने की क्षमता, देखने का जो अनुभव कराता है वो प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम कहलाता है, उन पर कार्रवाई करता है। ओके, प्रामस्तिष्क ही घृणा जैसे प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख
भय आदि संवेगों की। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यदि जैसे हम किसी से घृणा करते हैं, या हम किसी से प्रेम करते हैं, या विवाद करते हैं, या दुख करते हैं, तो ये कौन बताता है हमें, कौन मैसेज देता है? तो हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम है बच्चों, सेरिब्रम ये क्या करता है, हमें मैसेज देने का काम करता है। प्रमस्तिष्क मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना हो गया, सोचने का भी काम करता है। तर्क करना यानी कि विवेचना करना होता है। योजना बनाना यानी प्लानिंग करना, याद रखना आदि का जो काम करता है। इसलिए यह प्रमस्तिष्क हमारे लिए हमारे जीवन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क, डाइसेफेलॉन बोलते हैं बच्चों। बच्चों डाइसेफेलॉन से पिट्यूटरी ग्रंथि एक पेनियल कॉर्ड जुड़ा होता है। एक क्या जुड़ा होता है बच्चों, पेनियल कॉर्ड जुड़ा होता है। यह अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग होता है बच्चों। ये इस तरीके से जुड़ा होता है हमारा, इस तरीके से। इसका पृष्ठभाग पतला एवं आधार भाग मोटा होता है। आधार भाग क्या होता है, मोटा। हाइपोथैलेमस की आधार सतह पीयूष ग्रंथि लगी होती। क्या होती है बच्चों, पीयूष ग्रंथि। डाइसेफेलॉन के दो भाग होते हैं बच्चों। डाइसेफेलॉन के कितने भाग होते हैं, पहला थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस होता है। पहला क्या होता है, थैलमस, और दूसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है बच्चों। थैलमस डाइनसेफेलॉन का ये ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग होता है। थैलमस घूसर द्रव से बना अंडानुमा एक सह या पिंड होती है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। इसी भाग में पेनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है, पेनियल ग्रंथि, जो मोटा जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का स्त्राव। कई बार ये क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का स्त्राव कौन करता है, तो बच्चों थैलमस करता है। कौन करता है, थैलमस। तथा यह हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी है। नींद के लिए यदि बच्चों यह हमारे शरीर में या मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव नहीं हो तो बच्चों हमें नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, नींद। थैलमस दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। किसको बच्चों, गर्म पहचानने का कार्य करता है। इसके बाद बच्चों सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हाइपोथैलेमस। बच्चों हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है बच्चों, ठीक नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ये जो भाग होता है बच्चों डाइसेफेलॉन का, ये निचला भाग होता है। हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस अपने नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि के स्रावण का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनल इससे स्रावित, या जैसे भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि, यह कौन करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस करता है। रक्तदाब, जैसे जैसे किसी की बीपी हाई हो जाती है, लो हो जाती है, तो ये कौन नियंत्रण करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस। जल की उपापचन, जैसे पसीना हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी आदि, इसी के नियंत्रण में होता है। तो हाइपोथैलेमस बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि भूख हो गया, प्यास हो गया, ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। किसके, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, यह सारी क्रियाएं होती हैं। अगला जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य मस्तिष्क के कार्य। अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क की ओर। तो मध्य मस्तिष्क के कार्य यह दृष्टि एवं श्रवण संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है बच्चों, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। हमारी ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। किस, दृष्टि देखने के लिए, श्रवण सुनने के लिए आदि संवेदनाओं को प्रमस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी बच्चों दो प्रकार का होता है, सेरिब्रल पिंडकॉल कार्पोरा कवाडी जेमिना। सेरिब्रल पिंडकल क्या होता है, सेरिब्रल पिंडकल मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। क्या होता है बच्चों, अग्रभाग होता है। यह तंतुओं का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, तंतुओं का बना होता है।
इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह सेरिब्रल कोर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग एवं मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अगला है बच्चों कार्पोरा कवार्डी जेमिना। कार्पोरा कवार्डी जेमिना कार्पोरा कवार्डी जेमिना यह कार्पोरा कवार्डी ये मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। यह दृष्टि श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। पश्च मस्तिष्क बच्चों अब हम लोग हैंड ब्रेन आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये बच्चों ये क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये हैंड ब्रेन होता है। प्रमस्तिष्क जो अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क जो रैम्बेन सेफेलॉन भी कहते हैं, यह मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? प्रमस्तिष्क जो होता है ये वाला जो भाग होता है मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। प्रमस्तिष्क भी तीन भाग का होता है। अनुमस्तिष्क मेडुला ऑब्लिगेटा पोन्स बेरोलाइन। अनुमस्तिष्क बच्चों इसको हम सेरिब्रल बोलते हैं। और सेरिब्रल मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है बच्चों। सबसे दूसरा सेरिब्रल या सेरिबेलम मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह प्रमस्तिष्क के पश्च भाग से सटा रहता है। यह तितली की आकृति कैसा होता है बच्चों? तितली की आकृति जैसा ये होता है। इसके दाएं तथा बाएं दो फूले हुए अनुमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं जो वर्मिस नामक संकरे दंडनुमा मध्यवर्ती रचना से जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशिकाओं के संकुचन पर नियंत्रण करता है। सेरिबेलम आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। अगला है इसका और आखिरी इसका पॉइंट है अनुमस्तिष्क में भी बाहरी घूसर द्रव्य तथा भीतरी श्वेत द्रव्य होता है। श्वेत द्रव्य जगह जगह घूसर द्रव्य में प्रवेश करके वृक्ष की शाखाओं से ये सदृश रचना बनाता है, जिसे प्राण वृक्ष या आर्बर बिटी कहते हैं अनुमस्तिष्क को। अगला है बच्चों अनुमस्तिष्क सेरिब्रम के कार्य। तो सेरिब्रम के कार्य हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों हमारा है ये कि अनुमस्तिष्क शरीर से होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। क्या करता है बच्चों? अनुमस्तिष्क शरीर से होने वाले सभी गतिविधियों का संचालन करता है। मस्तिष्क पुच्छ मेडुला ऑब्लिगेटा, देखो इसको मस्तिष्क का पुच्छ कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मस्तिष्क का पुच्छ कहते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है बच्चों। यह आगे मेरुरज्जु के रूप में कपाल गुहा से बाहर निकलता है। इसका अगला भाग चौड़ा होता है जो पीछे की ओर पतला होकर मेरुरज्जु बनता है या बनाता है। इसकी पार्श्व दीवारें मोटी तथा तंत्रिका पथों की बनी होती है। मस्तिष्क पुच्छ की पृष्ठभूमि पर पश्च रक्तक जालक स्थित होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क पुच्छ के कार्य। मस्तिष्क पुच्छ के कार्य बच्चों मस्तिष्क पुच्छ उल्टी जैसी क्रियाओं का यह केंद्र है। इसके अलावा शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमानुसार भोजन को निगलना, ग्रंथि स्त्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन नियंत्रण करना। बच्चों ये रहा ब्रेन का। हम थोड़ा सा कुछ और भी एक्सटर्नल आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं कुछ बताने का प्रयास करूँगा। जैसे EFEEG का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए हम EEG का उपयोग करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव एक्शन का सबसे पहले मार्शल ने पता किया था। मस्तिष्क का औसतन ये 1300 से 1400 ग्राम होता है। ओके,
ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव तंत्रिका ऊतक में कोई बच्चों ध्यान से समझना, तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका ऊतक में बच्चों कोशिका विभाजक नहीं होता है, कोशिका विभाजक नहीं होता है। कोशिका विभाजक मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।